3 जून 2026 की वो तपती हुई रात। दिल्ली का मालवीय नगर इलाका हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में भाग रहा था। हौज रानी की तंग गलियों में लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे और पास ही के मशहूर मैक्स हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज चल रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त इस भीड़ भाड़ वाले इलाके की एक संकरी गली में बनी फ्लोरिश स्टे बी एंड बी और लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट की इमारत में मौत अपना जाल बिछा रही थी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई अचानक चीखें गूंजती है, आग, आग, बचाओ। देखते ही देखते कंक्रीट का वो खूबसूरत ढांचा एक जलता हुआ तंदूर बन जाता है। इस आग में कोई एक या दो नहीं, बल्कि 21 बेकसूर लोग जिंदा जलकर और दम घुटने से अपनी जान गंवा देते हैं, जिनमें 12 विदेशी नागरिक भी शामिल थे जो भारत में इलाज कराने आए मेडिकल टूरिस्ट थे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा था? क्या ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट की एक बदकिस्मत घटना थी? पुलिस की तफ्तीश, फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट और मीडिया के कैमरों ने जब इस इमारत की परतों को खोलना शुरू किया तो जो सच सामने आया उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था दोस्तों, ये सिस्टम की शह पर किया गया एक सोचा समझा कत्ल था। आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस खौफनाक डेथ ट्रैप से, जिसने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 21 परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया। चलिए वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। शुरुआती जांच के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट के किचन या एयर कंडीशन के कंप्रेसर में एक जोरदार धमाका होता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी निकलती है और देखते ही देखते निचली मंजिल पर आग लग जाती है। आमतौर पर जब किसी इमारत में आग लगती है तो लोगों के पास भागने का रास्ता होता है, खिड़कियां होती है जहां से वो मदद के लिए चिल्ला सके। लेकिन फ्लोरिश स्टे नाम की इस 5 मंजिला इमारत को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये किसी भी इंसान के लिए एक कंक्रीट का ताबूत साबित हो। इस बिल्डिंग का फ्रंट डिजाइन पूरी तरह से पैक था। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और रेस्टोरेंट को मॉडर्न लुक देने के लिए हर एक खिड़की को, यहां तक कि बाथरूम के वेंटिलेटर्स को भी शीशे से पूरी तरह सील कर दिया गया था। जैसे ही निचली मंजिल पर आग लगी, पूरी बिल्डिंग में भयंकर जहरीला धुआं फैल गया। अब यहां एंट्री होती है विज्ञान के एक खौफनाक नियम की, जिसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स चिमनी इफेक्ट कहते हैं। इस पूरी इमारत में ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक ही सीढ़ी थी और उसी के बगल में लिफ्ट का शाफ्ट था। कोई इमरजेंसी एग्जिट या दूसरी सीढ़ी थी ही नहीं। निचली मंजिल की आग का सारा धुआं और भयंकर तपिश उस इकलौती सीढ़ी के रास्ते ऊपर की तरफ इतनी तेजी से भागी मानो वो कोई वैक्यूम क्लीनर हो। चंद सेकंड्स के अंदर ऊपर के कमरों में ठहरे हुए लोगों के लिए बाहर निकलने का वो इकलौता रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। जो लोग कमरों में थे उन्होंने खिड़कियां खोलने की कोशिश की, लेकिन वो शीशे इतने मजबूत और सील थे कि वो उन्हें तोड़ नहीं पाए। हवा में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी और कार्बन मोनोऑक्साइड का काला धुआं फेफड़ों में भर रहा था। लोग आग से बाद में जले, पहले दम घुटने की वजह से वो बेहोश होकर गिरने लगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब तक संकरी गलियों को पार करके वहां पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 21 लोग इस सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ चुके थे। अब सवाल उठता है कि दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में, जहां हर कदम पर पुलिस और नगर निगम MCD के अधिकारी घूमते हैं, वहां इतनी खतरनाक बिल्डिंग बन कैसे गई? यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली क्राइम थ्रिलर। जांच में सामने आया कि इस पूरी साजिश की जड़ में था पैसा, लालच और कानून की कमियों का फायदा उठाना। दिल्ली सरकार की एक स्कीम है जिसे बेड एंड ब्रेकफास्ट BB या होमस्टे स्कीम कहा जाता है। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि दिल्ली आने वाले टूरिस्टों को कम बजट में रहने की जगह मिले और लोग अपने घरों के खाली कमरों को किराए पर दे सकें। इस स्कीम के तहत नियम बहुत ढीले हैं। अगर आपके पास अपना घर है तो आप अधिकतम 6 कमरों
या 12 बिस्तरों के साथ एक होमस्टे चला सकते हैं। चूंकि ये एक छोटा और घरेलू काम माना जाता है, इसलिए इसके लिए फायर डिपार्टमेंट से कोई कड़ा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC लेने की जरूरत नहीं होती। इस इमारत के मालिकों ने इसी नियम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने कागजों पर तो सिर्फ 6 कमरों के होमस्टे का लाइसेंस लिया, लेकिन असलियत में उनकी आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ा हुआ था। उन्होंने बिना किसी परमिशन के, बिना किसी आर्किटेक्ट के नक्शे के उस रिहायशी इमारत को एक आलीशान 25 कमरों के कमर्शियल होटल में बदल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जमीन के नीचे एक अवैध बेसमेंट भी बना दिया और ऊपर की तरफ 5 मंजिलें खड़ी कर दी। कानून कहता है कि जहां कमर्शियल होटल चलेगा, वहां आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, पानी का अलग टैंक होना चाहिए, स्प्रिंकलर होने चाहिए और कम से कम 2 चौड़ी सीढ़ियां होनी चाहिए। लेकिन इन मालिकों ने सोचा कि जब कागजों पर होमस्टे दिखा रखा है, तो इन सब तामझाम पर पैसा क्यों खर्च करना। उन्होंने सुरक्षा के नाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट्स जैसे मेक माई ट्रिप या ओयो पर यह धड़ल्ले से 25 कमरों का होटल बनकर बिक रहा था। पूरी दुनिया इसे देख रही थी, लेकिन अगर कोई नहीं देख रहा था तो वो था हमारा प्रशासन। दोस्तों, जब हम सिस्टमैटिक फेलियर यानी व्यवस्था की नाकामी की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि सरकारी महकमे के अधिकारी या तो अपनी आंखें बंद करके बैठे थे या फिर उनकी जेबें गर्म की जा रही थी। इस केस में भी यही हुआ। जब इस होटल के मालिकों ने एक अवैध रेस्टोरेंट खोलने के लिए ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल प्लान यानी नक्शा जमा ही नहीं किया। कायदे से नगर निगम के बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ये एप्लीकेशन तुरंत खारिज कर देनी चाहिए थी और फायर डिपार्टमेंट को इसकी सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन फाइलों को दबा दिया गया। सरकारी बाबू एक के बाद एक तारीखें बदलते रहे और होटल बिना किसी रोकटों के चलता रहा। क्या ये मुमकिन है कि एक रिहायशी इलाके में 25 कमरों का होटल बन जाए, रोज वहां गाड़ियां आए, विदेशी मेहमान ठहरें और लोकल म्यूनिसिपल इंस्पेक्टर या बीट कांस्टेबल को इसकी भनक तक न हो? बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ अधिकारियों की नाक के नीचे हो रहा था। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लाइसेंस देने के बाद कभी मुड़कर नहीं देखा कि वहां 6 कमरे हैं या 25। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने कभी ये चेक नहीं किया कि संकरी गली में इतनी ऊंची इमारत बिना फायर एग्जिट के कैसे खड़ी हो गई। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सबकी जेबों में पैसा पहुंच रहा था, लेकिन जैसे ही एक चिंगारी उठी, इस भ्रष्टाचार की पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और अपने साथ 21 मासूमों को ले डूबी। मालवीय नगर का ये अग्निकांड कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली ने 1997 का उपहार सिनेमा कांड देखा है। उपहार कांड के बाद बड़े बड़े वादे किए गए थे, कड़े कानून बनाए गए थे, लेकिन मालवीय नगर की इस घटना ने साबित कर दिया कि हम आज भी वही खड़े हैं। कानून आज भी सिर्फ कागजों पर मजबूत है, हकीकत में वो चंद रुपयों और रसूख के आगे घुटने टेक देता है। हादसे के बाद पुलिस ने मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है, कुछ छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और हमेशा की तरह एक जांच कमेटी बिठा दी गई है। लेकिन क्या इससे वो 21 लोग वापस आ पाएंगे? क्या उन परिवारों का दर्द कम हो पाएगा जिन्होंने अपने अपनों को इस आग की भट्टी में खो दिया? ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये कहानी उस लालच की है जो इंसान को अंधा बना देता है और उस सिस्टम की है जो चंद सिक्कों के लिए इंसानी जान का सौदा कर लेता है। अगली बार जब आप किसी चमचमाते हुए होटल या रेस्टोरेंट में जाएं, तो उसकी खूबसूरती देखने के साथ साथ एक बार ये जरूर चेक कर लें कि वहां इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं, क्योंकि इस देश में आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथों में है। इस सोए हुए सिस्टम के भरोसे मत रहिए। इस दर्दनाक हादसे पर आपकी क्या राय है? क्या दोषियों को कभी ऐसी सजा मिलेगी जिससे दूसरों को सबक मिले? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और आंखें खोलने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सतर्क रहें,
सुरक्षित रहें। जय हिंद।